गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, द हिंदू, हाउ टू रीड द हिंदू। ओके, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि करंट अफेयर जो कि यूपीएससी की जर्नी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें जो है ये द हिंदू को कैसे पढ़ें वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द हिंदू हो इनफैक्ट या कोई और भी न्यूज़पेपर, उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर वर्किंग प्रोफेशंस के लिए। ठीक है, और जो भी लोग अपना यहाँ पे एस्पायरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, उनके लिए कि उसको हिंदू में क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या कंसिडर करना होता है यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस इज़ द बाइबल ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि आपके पास कोई और सोर्स है नहीं जिससे पता लगाया जा सके कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। आपको अगर सिलेबस को ब्रॉड, उसको एक बाउंड्री देनी है, तो आपको सिलेबस याद करना होगा और सिलेबस के आपको माइंड में रखना होगा। आप जब भी कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कहीं पे कोई भी डिबेट देख रहे हैं या कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास आपका सिलेबस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ और मैं यहाँ पे लाइव आपको अभी बताऊँगा कि किस तरीके से मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो और क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले जैसे इसमें बताया है कि फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रंट पेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिसने अगर आपकी फ्रंट पेज पे जगह ली है तो वो न्यूज़ रियली में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे इसमें बताया कि जो आपका तौकते ये साइक्लोन है, ठीक है, इसने जो है अभी क्या है कि गुजरात में इतने लोग 30 लोग डेड हो चुके हैं। तो आपको इसमें मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया कि एक जोग्राफिकल फिजिकल जोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है साइक्लोन से रिलेटेड। तो आपके माइंड में साइक्लोन चला जाना चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। आपको इतना बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये साइक्लोन का क्वेश्चन है और साइक्लोन में जो है मेरे को पता है कि किस तरीके से क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे, और आप अभी ये देखिए कि ये नाम जो है किस कंट्री ने रखा है। हालांकि ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो आपकी अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स की, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको याद रखना होता है, तो ये जैसे म्यांमार ने दिया है। ठीक है, तो अब आप देख लें साइड में यहाँ पे कोविड डेथ के लिए केजरीवाल ने ग्रेशिया अनाउंस करा है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिर इसमें है वैक्सीनेशन लैग इन रूरल इंडिया। हमेशा आप सिलेबस को ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको बहुत जगह बताया जाएगा लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको लिंक करना है सिलेबस के साथ और मेंस के साथ। ठीक है, तो इसमें यह है कि वैक्सीनेशन लैग इन रूरल इंडियन एरिया पॉइंट टू अ लूमिंग क्राइसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था रूरल एरियाज़ में, तो वो क्या हो रहा है, क्राइसिस की तरीके से सामने आ रहा है, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि जो अभी रूरल एरियाज़ में जो है जो स्प्रेड हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसमें हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, इसको अगर हम इनको पॉइंट में ट्रांसफ़र करना हो तो इसको हम बोल सकते हैं वैक्सीन इनइक्वालिटी। तो आपको इस तरीके से जो है ना टर्म्स को आपको बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे, वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे जो है हम लोग डिफरेंट ट्रिक्स और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस जो बहुत अच्छी अच्छी आने वाली हैं, जिसमें बताया जाएगा कि आपको मेंस के हिसाब से किस तरीके से जो है लिखना है। ठीक है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, जैसे इसमें बताया, तो आप ये न्यूज़ पढ़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल कि रूरल एरिया में जो हमारा जो क्राइसिस हो रहा है कोविड का, वो हमारा वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है कि शैलजा दरवेत्रन ड्रॉप फ्रॉम केरला कैबिनेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिर आ जाता है आपका ये भी, हाई कोर्ट टू हियर प्ली ऑन नारादा अरेस्ट टुडे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, साइलेंस श्राउड डाल, एक सेकेंड, ये इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिर आपकी जो सिटी रिलेवेंट न्यूज़ होती हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, हालांकि उसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं रिलेटेड टू आपको एथिक्स पेपर
कि सपोज़ किसी सिटीज़ में या जो आपकी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ होती है कि कोई जो स्टेट है वो कोई बहुत अच्छा जो वर्क कर रहा है, उसके रिलेवेंट अगर कोई आपके पास बेसिकली अगर रहती है न्यूज़, तो वो आप माइंड कर सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ जो है पढ़नी नहीं चाहिए, इनको जल्दी जल्दी ग्लांस कर लेना चाहिए, वही हम देखेंगे अभी। जैसे ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये फर्स्ट पेज के वो है। अब इसमें जैसे आपको ये एक न्यूज़ है कि मतलब जो हमारे इतने ओलंपिक के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे सुशील कुमार, उन पे अभी जो है एक एलिगेशन लगा है मर्डर केस का। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारा जो बेसिकली ये रहते हैं जो इसकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के एथिसिटी जो उनके एथिक्स होते हैं उसके बारे में कहीं आएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं, ये भी सिटी का है, ये जो ये आप देखिए उसमें वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं जो कोविड मैनेजमेंट है हमारा, ठीक है। तो उसमें लिख सकते हैं कि जो एक्सग्रेशिया देना चाहिए जो भी जिनकी फैमिली जो डिसीज्ड हो गई हैं, ठीक है। तो ये कोविड मैनेजमेंट आपकी अगर कोई केस स्टडी आती है एथिक्स में तो वो पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। फ्लड राइट ग्रुप वेलकम फ्री राशन। अब जैसे ये फ्री राशन दिया है तो यही ये जितने भी आप जैसे आपके नोट्स रहेंगे कोविड मैनेजमेंट से, तो उसमें आप ये सब पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जब आप बॉडी में लिखे जाएंगे कि किस तरीके से कोविड में जो हमारे जो डेली अर्नर्स थे जिनका जो जॉब लॉस हो गया था, ठीक है, लेबरर्स थे, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए उनकी क्राइसिस को, तो उसमें फ्री राशन दे सकते हैं, ठीक है। और क्या जैसे यहाँ पे था एक्सग्रेशिया इनकी फैमिली में कोई जो अर्निंग मेंबर हो डिसीज्ड हो गया, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नॉर्थ ईस्ट आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि प्रीलिम्स में भी आपको जो है लास्ट ईयर का अगर आपने पेपर एनालिसिस करा हो तो उसी के कंटेक्स्ट में आपको न्यूज़ देखनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आइसोलेशन यूनिट्स इन रोहतक विलेज लाइंग अनयूज्ड। अब जैसे ये बताया कि जो हेजिटेशन हो रही है तो आपको यहाँ पे एक हेजिटेशन वाला जो पॉइंट है वो देख सकते हैं कि लोगों को हेजिटेट हो रहा है। हालांकि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये कुछ नहीं है। अब ये फिर साउथ की न्यूज़ आ जाती है, प्ली अगेंस्ट केरला सॉरिंग इन इवेंट। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चेन्नई, अब इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पे जो कोविड की गाइडलाइंस को वो कराया गया, ब्रीच कराया गया है। तो इसमें जैसे आपके एथिक्स में एक क्वेश्चन होता है लीडरशिप वाला जो एस्पेक्ट होता है, तो उसमें लिख सकते हैं कि जो अभी एक तरफ जो है हम लोग बोल रहे हैं कि घर में रहिए और यहाँ पे जो आपके जो केरला की चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो सरेंडर सेरेमनी है वो करी जा रही है। तो आप उसमें मतलब आपको उस तरीके सोचना है जो सिलेबस में दिया है और जिस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ है बाकी, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है एडिटोरियल एस्पेक्ट। तो आपको जो एडिटोरियल में किस तरीके से पढ़ना है, बेसिकली जो एडिटोरियल्स होते हैं ये साइड वाले एडिटोरियल्स होते हैं और ये जो होती हैं ये जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होती हैं और ये ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। तो जो साइड्स में रहते हैं ना तो इसमें आपको ये वाला पोर्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है, ये जो आपका जो बताता है वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपको अगर कोई इशू कंटिन्यू चल रहा है तो आपको हर बार ये पूरा नहीं पढ़ना होता है। इसमें आप जो सेकंड पैराग्राफ होता है द हिंदू में, तो सेकंड पैराग्राफ में ओपिनियन बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या क्या रहना चाहिए, तो ये वे फॉरवर्ड अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर आपको इशू नहीं पता है तो आपको पूरा पढ़िए, अगर आपको इशू पता है तो आप सेकंड वाला पैरा पढ़ दीजिए, उसमें आपका जो कंक्लूजन रहता है। ऐसे ही आप ओपिनियन में कर सकते हैं। अगर कोई न्यूज़ बहुत दिन से चल रही है और आपके पास इनफ कंटेंट है तो आप केवल उसका जो है लास्ट वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे इसमें कोई अच्छे राइटर्स हैं तो आप उनको यहाँ पे देख लीजिए कि वो हैं क्या, ठीक है। तो और फिर उस हिसाब से पढ़ लीजिए। कभी आपको ऐसे टाइम ना मिले तो आप इसी वाले पैरे को भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है क्रिस्प रहता है और ये लास्ट वाला पढ़ लीजिए, हालांकि पढ़ना तो पूरा चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज इन्होंने दिया है, ट्रैकिंग द पैंडेमिक्स रूरल मार्च। अब इसमें क्या है कि मतलब ये बताया गया है कि जो कोविड हो रहा है वो रूरल में स्प्रेड हो रहा है और उसको किस तरीके से मैनेज करा जाना चाहिए। अच्छा आर्टिकल है, ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे जार ऑफ ब्रिंकमेंट मस्ट सीक पीस,
अब जैसे ये है कि जो यूक्रेनियन क्राइसिस था, तो आपको यूक्रेन की लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ पे है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्राइसिस है। हालांकि उसकी कंपाइलेशन भी आती है, बहुत सारे कोचिंग वाले निकालते हैं जो जोग्राफिकल लोकेशंस इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़ में, बट लेकिन आप अपने से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं अगर आपका जो ऑप्शनल है PSIR है, ठीक है। अदरवाइज़ ये आर्टिकल जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर जो है बिल्डअप जो है अलग से आता रहता है। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया गया है किस तरीके से हमको मैनेज करना है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, जो हमारी थर्ड वेव के बारे में बात चल रही है कि जिसमें जो है चाइल्ड को वो होने वाला है, मतलब बेसिकली जो चाइल्ड अफेक्टेड होने वाले हैं, तो उसके लिए तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा गया है गिरिधर बाबू के साथ। ये अच्छे कॉलमनिस्ट हैं, ठीक है। अब आ जाइए, आपको ये इतना कुछ ये बेसिकली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड है। तो अर्बन प्लानिंग आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, तो आप कर लोगे, है ना। अब ये देखिए, ये है कि इंगेज विद यूएस प्रोग्रेसिव, इंडिया शुड नोट दैट इट वाज द प्रोग्रेसिव हु पुश द यूएस बैक टू द ट्रिप्स। इसमें मतलब ट्रिप्स रिलेटेड आपको एस्पेक्ट पता होने चाहिए और कौन कौन से इश्यूज पे जो वो चल रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है नहीं। फिर ये आपका न्यूज़ वाला पोर्शन आ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसको आप जो स्किप कर सकते हैं। भाई इसमें देख लीजिए, कुछ अगर मेजर न्यूज़ है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सॉरी। अब जैसे ये है कि जो मतलब ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको माल्या केस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। इनके बेसिस पे फिर वो बना था कि फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट जो बना है वो इसी के बेसिस से बना है, तो वो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनका जो सिलेबस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। आपको जो है सिलेबस से डायरेक्ट रिलेशन देखना है, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, इसमें बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने किस तरीके की चीज़ें करी हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अब ये नेमिंग सिस्टम आप पढ़ सकते हैं, जिस तरीके साइक्लोन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में, उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको आप पढ़िए वेरिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा आर्टिकल है, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि किस तरीके क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं, मेंस में आ रहे हैं, उसी कंटेक्स्ट में पढ़ना है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में बस आपको हेडिंग देख लिया तो आपको मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, उसको फिर आप स्किप कीजिए आर्टिकल को। अब कोई इसमें जैसे स्पेसिफिक न्यूज़ आ जा रही है, अब जैसे ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन न्यूज़ है कि हाईएस्ट ऑफ एनी पोल सिंस द स्कीम लॉन्च, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि मतलब जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उसमें किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पेज होता है जो वर्ल्ड की न्यूज़ रहती है इसमें, ठीक है। जैसे अभी ये चल रहा है ये इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, बाकी कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है ना। अगर आप PSIR के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है, किस लोकेशन पे हो रहा है। और फिर ये है कि जो चाइना अपना जो पॉलिसी चल रहा है, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी चल रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के थ्रू बंगाल ने अरेस्ट करा, ये कुछ नहीं पता, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये है कि USA भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिजनेस वाला पॉइंट पेज जो वो इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको जो है ना UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखना होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ये कि GST काउंसिल टू मल्क कोविड रिलीफ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी है जो भी GST काउंसिल कर रही है वो देखना है कि वो कोविड का रिलीफ के लिए वर्क कर रही है, तो इसको आप देख सकते हैं, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली जो इंडस्ट्री रिलेटेड अगर रेगुलेशन के एस्पेक्ट्स होते हैं तो उसको पढ़ा जाता है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं,
अदरवाइज़ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता इस पर बिजनेस पेज में, ठीक है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर रेगुलेशन को स्पोर्ट्स वाला पेज आपको नहीं पढ़ना था, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले पेज में कभी कुछ रहता है तो वो आपका जो माइंड जो है डाइवर्ट करता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं और आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हैं तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई आर्टिकल या कुछ पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो है स्पोर्ट्स नहीं पढ़ना होता, ठीक है। जैसे ये क्रिकेट के लिए आता है सुरेश मैनन का, तो ये अच्छा लिखते हैं, ठीक है। बाकी आपको स्पोर्ट्स तो फिर स्किप ही करना होता है, इसको स्पोर्ट्स में कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप जो है अपना द हिंदू को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपने सिलेबस को याद कर लीजिए पहले, और सिलेबस को याद करने के बाद फिर उसको देखिए कि पेपर में इससे रिलेटेड जो भी आपको हेडलाइन दिख रही है उसका आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये कोई इशू चल रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट पेज जो मैंने बताया, जैसे एडिटोरियल में क्या देखना है, ओपिनियन में क्या देखना है, ठीक है, और जो एक्ट्स हैं वो लिख लीजिए। बाकी आपको जो है इसमें हिंदू में इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। ओपिनियन आपका, एडिटोरियल पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है इसमें, वर्ल्ड वाला पेज इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस वाला पेज इंपॉर्टेंट होता है अगर वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। और आप अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने रिलेवेंट स्टेट की न्यूज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। और कोई स्कीम जो है, कोई इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया है तो उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। तो इस तरीके से आप जो है न्यूज़पेपर को कर सकते हैं। धन्यवाद। और जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें आगे भी और भी अच्छी मेंस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल जेनेसिस IAS को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।